इसके बाद और एक सरकार की नीतियां, यहीं भी लिख लीजिए सरकार की नीतियां। सरकार की नीतियां। तो आज का जो ये हम लोग का जो चैप्टर है आपदा प्रबंधन, उसमें से क्या क्या टॉपिक को पढ़ना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग का जो प्रश्न हो पकड़ा जाए। और जेपीएससी पीटी में 5 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से रहेगा और 5 प्रश्न, प्रत्येक 2 नंबर का रहता है, तो 10 नंबर आप यहाँ से आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। उसमें से पहला टॉपिक भूकंप, दूसरा बाढ़, तीसरा सूखा, चौथा आग, पांचवा वज्रपात, छठा में जंगली जानवर का हमला, और सरकार का जितने भी प्राधिकरण जो अथॉरिटी बॉडी है वो, फिर कोविड-19, इसके बाद सरकार की नीतियां। अब सरकार की नीतियां में अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों तो एक ही लग रहा है, सरकार का प्राधिकरण और सरकार की नीतियां, तो दोनों अलग चीजें हैं। सरकार का प्राधिकरण में एक बॉडी होती है कि उसके अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट और कौन कौन सा ऑफिसर आते हैं। और ये नीतियां में, जैसे नीतियां में क्या है कि राज्य सरकार कुछ ऐसी नीति बनाती है, जैसे अभी सुने होंगे कि जो प्रवासी मजदूर है, अगर प्रवासी मजदूर है, कमाने गए हैं वो लोग, और बाहर में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, अगर वो मकान में काम कर रहे हैं कहीं, तो या तो किसी भी तरह से मृत्यु हो जाए मिस्टेक से, और तो उसको झारखंड तो लाया जाएगा, और झारखंड लाने का जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। और राज्य सरकार इसी का व्यवस्था के लिए कि वहां से यहाँ तक उसका जब तक अंतिम दाह संस्कार नहीं हो जाए तब तक के लिए राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 25,000 रुपए की घोषणा की है कि 25,000 रुपया दी जाएगी। दूसरा, तो इस तरह का नीतियां यहाँ है। और इससे पहले हम कुछ चीज और बताए थे कि जब हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा रहे थे उस समय पढ़ाए थे कि जो प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे, कुछ लोग राज्य से बाहर ही थे और कुछ लोग आ गए थे, जो बाहर थे उन लोगों को कितना देती थी राज्य सरकार, और उसको जिम्मेदारी, जो पैसा देने का जिम्मेदारी किसको दिया गया था? तो प्रत्येक विधायक को दिया गया था अपना क्षेत्र में। तो वहां भी हम बताए थे कि जो राज्य से बाहर था उन लोग को 2-2 हजार रुपया दी जा रही थी, और जो राज्य के अंदर था उन लोग को 1-1 हजार। तो इन सब चीज सब के सब आपका आपदा में ही है। ये इसी को बोलते हैं आपदा प्रबंधन। ये भी तो डिजास्टर मैनेजमेंट का ही काम हो रहा था ना, कि बाहर में अगर वो फंसे हुए प्रवासी मजदूर, तो उसको 2,000 रुपया करके भेज दी जाती थी। तो ये सब के सब डिजास्टर मैनेजमेंट था। दूसरा, अभी आप लोग देखे होंगे कि प्रधानमंत्री किसान राहत योजना अभी बहुत चर्चा में था, कि प्रधानमंत्री किसान राहत योजना, जिसके तहत 6,000 रुपया दी जा रही थी किसानों को। 6,000 पैसा सरकार देनी थी, केंद्र सरकार, उसमें से किस्त में दिया जा रहा था। तो क्या था ये? एक तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट ही था ना, कि कोविड-19 के दौर में लोग जीवन से जूझ रहे थे, उस समय किसी को काम नहीं मिल रहा था, लोग भूखे मर रहे थे, तो किसका जिम्मेदारी था? सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसकी मैनेजमेंट आपको अच्छा से करना हो। इसीलिए यहाँ पे इस तरह का था। तो सब लिंक इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं पता चलेगा कि ये कैसे जोड़ दिया जाए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने के बाद थोड़ा सा लिंकअप हो जाएगा और जान जाइए कि हाँ ये आपदा था, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन इस तरह का दिया था। तो हम लोग अब इसको शुरुआत करते हैं, झारखंड राज्य के आपदा प्रबंधन। इसको एक एक करके देखते जाएंगे कि क्या इसका यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा, और 5 क्वेश्चन आएगा ही। चलिए ठीक है, अब लिखते हैं। तो
पहला हम लोग लेंगे भूकंप को, जैसा लिखे तो वैसे ही जाएंगे। भूकंप, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन में पहला भूकंप को लेंगे। देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन आती है, जो जो क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को हम इंडिकेट भी करते जाएंगे। पहला, अगर भारत को हम देखें, भारत का में जो भूकंप आती है, भारत में जो भूकंप आती है, इसको भौगोलिक दृष्टि के आधार पे देखा गया तो टोटल 5 जोन बांटा गया है पूरे भारत को। तो टोटल जो जोन बांटा गया है पूरे भारत को, उसमें से 5 जोन है। 5 जोन है, तो 5 जोन को थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद फिर तुरंत झारखंड में आएंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे। तो 5 जोन, अब 5 जोन को एक एक करके देखेंगे। पहला जोन में क्या है, जोन नंबर 1, जो पहला जोन है उसको लिख रहे हैं न्यूनतम 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 प्रभाव वाले क्षेत्र, प्रभाव वाले क्षेत्र, ये हो गया पहला जोन। ये जैसा हम बताया कि पूरे भारत को भूकंप की दृष्टि से भौगोलिक के आधार पे 5 जोन में बांटा गया। वो 5 जोन को पहले देख रहे हैं और तुरंत फिर झारखंड में हम लोग तुरंत आएंगे। तो ये पहला जोन जो कि न्यूनतम प्रभाव वाले क्षेत्र, जो भूकंप मापी जो पैमाना होता है जिससे भूकंप का जो तीव्रता मापा जाता है कि कितना था, उसके आधार पे ये 0 से 5 इतनी तीव्रता इसमें होती है। इसका जो तीव्रता है 0 से 5, ये इसकी है पहला वाला को। दूसरा जोन, जोन 2, न्यून प्रभाव वाले क्षेत्र, न्यून प्रभाव वाले क्षेत्र, इसकी तीव्रता लिखिए, इसकी तीव्रता 5 से बढ़ेगा तो 5 से 6, अब इधर बढ़ते जाएगा 5 से 6। इसके बाद जोन 3, जोन 3, इसको लिखिए मध्यम प्रभाव वाले, मध्यम प्रभाव वाले क्षेत्र, इसकी तीव्रता आगे बढ़ेंगे 6 से 7। अब 6-7 ये क्या है, जैसा हम बताया कि ये भूकंप मापी एक पैमाना होता है जिसको मेजर करते हैं कि कितना तेजी से आया था। उसके आधार पे जोन 4, जोन 4 अधिक प्रभाव वाले क्षेत्र, अधिक प्रभाव वाले क्षेत्र, इसकी तीव्रता 7 से 8, इसकी तीव्रता 7 से 9, इसकी तीव्रता 7 से 9। इसके बाद जोन 5, जोन 5 में लिखिए अधिकतम प्रभाव वाले, जोन 5 में अधिकतम प्रभाव वाले क्षेत्र। ये पूरे भारत में जो भूकंप का जो जोन बांटा हुआ है, जो टोटल 5 जोन में बांटा गया है पूरे भारत को, उस आधार पे यही है कि पहला जोन में न्यूनतम प्रभाव वाले क्षेत्र है, दूसरा में न्यून प्रभाव वाले क्षेत्र है, तीसरा मध्यम वाले क्षेत्र, और चौथा अधिक प्रभाव वाले क्षेत्र, और पांचवा अधिकतम प्रभाव वाले। खतरनाक कहां से दिख रहा है, यानी तीसरा जो जोन है वहां के बाद सब खतरा है। यहां तक चलिए तीसरा तक थोड़ा मध्यम है, कुछ कम हानि पहुंचाएगा, लेकिन चौथा से अधिक हो गया, अधिक
और पांचवा में तो अधिकतम है, यानी एक बार आ गया तो तहस नहस करके वो चला जाएगा। जैसे कुछ कुछ पहले देखे थे, नेपाल आसपास में जो भूकंप आई थी, सीधे घर, सब तरफ से घर एक जगह जमा हो जाता है, सब जैसा जमीन था वैसे कर देता है, इसीलिए ये सब अधिकतम में आ जाता है। और कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि उत्तराखंड में बाढ़ आ गई थी, बर्फ के पिघलने के कारण, जो वहां का चमोली जिला है, वहां जो अभी कुछ दिन पहले उसका राष्ट्रीय स्तर पे आपदा घोषित कर दिया गया है। तो इन सब टॉपिक डाल देगा यहाँ। और ये आपदा प्रबंधन, ये जो अभी झारखंड को पढ़ रहे हैं, ये झारखंड का भी पढ़ रहे हैं, और देश लेवल में भी पढ़ना है आपदा प्रबंधन, पीटी में ही पढ़ना है कि राष्ट्रीय स्तर में भी पढ़ना आपदा प्रबंधन, और यह ये चीज वहां आपको मदद करेगा। चलिए ठीक है ली। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिखाने का मतलब क्या था कि झारखंड कहाँ है, ये क्वेश्चन आप लोग से का दिमाग में भी आ रहा होगा, तो सर इसमें कहाँ है झारखंड, कौन सा जोन में आएगा, झारखंड कोई ना कोई तो जोन में होगा। तो अधिकतम में तो है नहीं, बच्चा बच्चा से सुनते आ रहे हैं कि झारखंड अधिकतम प्रभाव वाले क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाका है, तो अधिकतम को काट दिए। अधिक अधिक में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रभाव भूकंप इतना तेज से आता ही नहीं है, यहाँ पे एकदम कम रहता है, तो ये भी, इसको भी काट दिए। अब अब तो बोलेगा तो आप तो फंस गए, अब क्या करें, अब 30, तो न्यूनतम भी नहीं है, न्यूनतम भी नहीं है, क्योंकि भूकंप झारखंड में भी भूकंप आती है, यहाँ भी उसका झटका आता ही है, तो न्यूनतम में भी नहीं रख सकते हैं। अब दो ऑप्शन बचा, तो दो में इसका होता है न्यून प्रभाव वाले क्षेत्र में है, तो इसको टिक मान लीजिएगा कि न्यून प्रभाव वाले क्षेत्र में झारखंड राज्य आती है। ये अभी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बता दे रहे हैं कि न्यून प्रभाव वाले क्षेत्र में झारखंड आती है। चलिए लिख लिए होंगे सब। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको, भूकंप लिखिए, एक दो शब्द लिखना होगा। भूकंप, इसको डैश दे के लिखिए। भूकंप, झारखंड को भूकंप की दृष्टि से, झारखंड को भूकंप की दृष्टि से न्यून जोखिम वाले क्षेत्र में रखा गया है। लिखिए, झारखंड को भूकंप की दृष्टि से न्यून जोखिम वाले क्षेत्र में रखा गया है। अंडरलाइन कर लीजिए, न्यून जोखिम। ये सीधा क्वेश्चन आएगी कि झारखंड राज्य को किस जोखिम में रखा गया, तो न्यून, वो ऑप्शन दे देगा, न्यून जोखिम, जो, उसी लिखिए, जो 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 जोन, जो जोन 2, 3 एवं 4, जो जोन 2, 3 एवं 4 के अंतर्गत आती है, के अंतर्गत आती है। तो 2, 3, 4, अब इसको हम लोग देखेंगे कि झारखंड के जोन जो 2 है उसमें कौन सा जिला शामिल है, कौन सा 3 में है, कौन 4 में है, इस तरह से देखेंगे। तो लिख लिए होंगे कि झारखंड को भूकंप की दृष्टि से न्यून जोखिम क्षेत्र में रखा गया है, जो कि जोन 2, 3, 4। आगे इसी में लिखिए, जिसमें जोन 2 के अंतर्गत, जिसमें जोन 2 के अंतर्गत 7 जिले, सीधे लिखिएगा, जिसमें जोन 2
जोन 2 ऐसा लिखिए और 7 जिले, जितना कम लिखिए और ज्यादा समझिए, इस टाइप से अपना नोट्स बनाइए, जिसमें जोन 2 के अंतर्गत 7 जिले शामिल है। जोन 3 में 15 जिले शामिल है, 15 जिले शामिल है। और जोन 4 में 2 जिले शामिल है। इस तरह से जोन 2, 3, 4 बोल, ये क्वेश्चन बार बार आई है। जोन 2, 3 बोलेगा कि इनमें से कौन जोन झारखंड क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो 2, 3, 4 ही है, वहां एक और ऑप्शन दे देगा। दूसरा कि जोन 2 में 7 जिला है, जोन 3 में 15 जिला है और जोन 4 में 2 जिला है। ये एकदम ध्यान से ये रखिएगा कि तो यही क्वेश्चन आती है यहाँ से भी। अब आगे, अब लिखिए जोन 2, किसका जोन 2 लिख रहे हैं? भूकंप का जोन 2, याद रखिएगा, भूकंप का जोन 2 लिख रहे हैं। जोन 2 लिखिए। झारखंड राज्य में भूकंप के जोन 2 के अंतर्गत, झारखंड राज्य में भूकंप के जोन 2 के अंतर्गत 7 जिलों को शामिल किया जाता है। 7 जिलों को शामिल किया जाता है। 7 जिलों को शामिल किया जाता है। अभी कैसे याद होगा? अब देखिए, मैप बनाइए, सब तुरंत बनाइए, साथ में ही जैसे भी खींचा है। ये 7 जिला जो जोन 2 में है उसको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? देखिए, यहां से ले रहे हैं रांची, लोहरदगा होके हम आ गए गुमला, रांची, लोहरदगा और गुमला तक है। और नीचे में बस एक जगह यहाँ पे इस टाइप से इसको कर दीजिए। यहाँ पे कौन है? सरायकेला खरसावा, सरायकेला खरसावा, सरायकेला खरसावा यह जिला है इस जगह। तो ये जो सरायकेला खरसावा जिला है ये शामिल इसमें नहीं है। किसमें? जोन 2 में। बाद बाकी इधर जितने भी जिला हैं, 7 जिले हो रहे हैं, सब के सब शामिल है किसमें? जोन 2 में। याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है ये, कि नीचे वाला में हम देखेंगे कि यहीं पे सब है, बस सरायकेला खरसावा इसमें जोन 2 में नहीं है। उसको देखेंगे कि जोन 3 में आता है या 4 में आता है, जब आगे पढ़ेंगे तब। अब इसमें देखिए कि कौन कौन है, तो लिखते जाइए एक एक करके। यहाँ पे रांची नहीं आ रहा है। बाकी लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? कोई बोलिए तो। सर आवाज आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। बाकी लोगों को जा रही है आवाज? आवाज तो आ रहा है। आवाज जा रहा है ना? आप डिस्कनेक्ट करके फिर से एक बार ज्वाइन कीजिए। सर ठीक हो वीडियो गई नहीं हो? आ रहा है, बोल रहे हैं। ऑडियो आ रहा है लेकिन वीडियो नहीं आ रहा है। थोड़ा नेट का इशू हो सकता है, रुकिए 1 मिनट। जो पीछे वाला ही अभी कर रही थे ना, ये हम लोग ध्यान ही नहीं दिए ना।